हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन पेपर आंसर्स के साथ। ये इस सीरीज की चौथी वीडियो है, तो अगर आपने पिछली 3 वीडियोस नहीं देखी है तो जाके उनको एक बार देख लें। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाके भी फॉलो कर सकते हैं। आज के क्वेश्चन में हम देखते हैं, प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि समस्या समाधान, ठीक है, यानी किसी भी समस्या का क्या करना है, हमको समाधान करना है। यानी कि बात किसकी हो रही है, बात हो रही है यहाँ पे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान समस्या समाधान की बाधा कौन सी नहीं है, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। मतलब आपको चार यहाँ पे दी हुई हैं चीजें, इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान क्या उत्पन्न नहीं करेगा, बाधा उत्पन्न नहीं करेगा बिल्कुल भी, ठीक है। ओके, ये एक प्रॉब्लम है a प्लस बी इज इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, सी डी ई एफ, ठीक है। ये प्रश्न है आपका, ठीक है। इसमें कौन सा आपके लिए बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, ये पूछ रहा है ये सवाल, ठीक है। ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं पुष्टि पूर्वाग्रह, ठीक है, यानी कि आपका कंफर्मेशन बायस। यहाँ दूसरा दिया है संस्थापीकरण, यानी कि आपका फिक्सेशन। तीसरा दिया है मानसिक विन्यास, यानी कि मेंटल सेट। और चौथा दिया है आपको अन्वेषणकारी स्वानुभविकी ह्यूरिस्टिक्स, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी भी साइकोलॉजी अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आपको इसका आंसर अभी तक केवल ऑप्शन पढ़ने के दौरान ही आपको इसका आंसर मालूम पड़ गया होगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान, आपकी समस्या समाधान के दौरान इन चारों में से बाधा कौन सी नहीं है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं चीजें होती क्या है, ठीक है। बात क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है पुष्टि पूर्वाग्रह की, ठीक है। तो पूर्वाग्रह क्या होता है, पूर्वाग्रह आपका हमेशा 80%, अगर आप भारतवासी हैं तो 80% पूर्वाग्रह क्या होगा आपका, आपके हमेशा खराब होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी सामाजिक साइकोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है। आपके जो फॉल्स बिलीव्स हैं ना, आप किसी चीज को मानते हैं, ठीक है, सामाजिक तौर पे, तो क्या होगा, हमेशा आपको खराब दिखेगा, ठीक है। तो पूर्वाग्रह हम ये मान के चलते हैं कि क्या होता है, मोस्टली केसेस में क्या होता है, हमको खराब देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे क्या किसकी बात हो रही है, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या है आपका कंफर्मेशन बायस है ना। ऑलरेडी क्या है, बायस है किसी चीज के लिए, ठीक है, कि ए प्लस बी तो एफ होगा, ठीक है, या फिर ए प्लस बी तो जी होगा, हमेशा जी होता है, या फिर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी होता है, ठीक है। आपका क्या है, ये एक पूर्वाग्रह है कि आपने बचपन से क्या पढ़ा है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन आंसर भले ही आपका इस क्वेश्चन में जो अभी हमने पूछा उसमें हो सकता है इसका आंसर जेड हो, ठीक है, लेकिन आपका क्या है, आपका पूर्वाग्रह है, ठीक है, पुष्टि पूर्वाग्रह नहीं, हमने तो उसको ऐसे ही देखा है, ठीक है। ये ठीक उसी तरह से है, आपका जो कंफर्मेशन बायस है, आपका जो पुष्टि पूर्वाग्रह है, ये ठीक उसी तरह से है कि आप क्या करते हैं, आपको ये लगता है कि जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, ठीक है, उनका दिमाग ज्यादा क्रिएटिव होता है, ठीक है, और राइट हैंड वाले क्या करते हैं, लेस क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ऑलरेडी आपका एक पूर्वाग्रह है ना। पहले से आपने क्या किया हुआ है, एक इसको बिलीफ माना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब भी आप कोई नई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो क्या करेगा, आपको ये बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी क्या मानते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, सी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका आंसर क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू जेड, क्योंकि क्या है, ये एक नया सवाल है ना, एक न्यू क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होगा, आपका पुष्टि पूर्वाग्रह जो है ये बाधा उत्पन्न करेगा आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान, ठीक है। अभी समझ गए कंफर्मेशन बायस क्या होता है, पुष्टि पूर्वाग्रह क्या होता है। ओके, अब देखते हैं हम संस्थापीकरण, ठीक है। संस्थापीकरण क्या है आपका, फिक्सेशन। ये हमको किसने बताया था, ये हमको बताया था फ्रॉइड ने, ठीक है, कि कोई जब स्टेज में, किसी पर्टिकुलर स्टेज में जब क्या होते हैं, हम फिक्स हो जाते हैं ना, हमको फिक्सेशन की अनुभूति महसूस होती है। अगर हम बात करें समस्या समाधान की, तो क्या होता है कि जब आप बार बार क्या करते हैं, आप बार बार जब क्या करेंगे, आप मेंटल सेट का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, आपको फिक्सेशन होगा, है ना। मेंटल सेट का आप क्या करेंगे, रिपीटेड अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, आपको फिक्सेशन हो जाएगा, है ना, कि आपने हमेशा इस तरह से किया हुआ है, ठीक है। तो आप समझ गए इसी से कि आप फिक्सेशन हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये भी आपके लिए यहाँ पे बाधा उत्पन्न करेगा आपके समस्या समाधान के दौरान, ठीक है। ओके, तो अगर ये बाधा उत्पन्न करेगा, इसका मतलब ये क्या है, मेंटल सेट भी जो है ये आपके लिए क्या उत्पन्न करेगा, आपका जो मानसिक विन्यास है ये भी क्या करेगा, आपके लिए बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है। ये भी क्या करेगा, आपके लिए बाधा उत्पन्न करेगा, है ना। ये आपका क्या है, मानसिक विन्यास, आपका मेंटल सेट ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है। ये इस सवाल को आप सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये क्या है, ऑलरेडी एक मेंटल सेट बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप समझदार लोग हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अभी तक तो आंसर आपको मालूम पड़ गया होगा। करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 ह्यूरिस्टिक्स एंड ऑप्शन नंबर 4 अन्वेषणकारी स्वानुभाविकी, ठीक है। तो ये क्या होता है, अन्वेषणकारी स्वानुभाविकी क्या होता है, ये होते हैं आपके, इसको हम कह सकते हैं मेंटल शॉर्टकट्स, ठीक है। ताकि हम ह्यूरिस्टिक्स का मदद से, अन्वेषणकारी स्वानुभाविकी की मदद से हम क्या करते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसमें हम जल्दी रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है। कैसे,
अभी आप इसको ठीक इसी तरह समझिए कि क्या होते हैं, ये एक शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है, आपके अन्वेषणकारी स्वानुभाविकी यानी कि ह्यूरिस्टिक्स। ये भी कई प्रकार के होते हैं, 1 2 3 तीन प्रकार के होते हैं। इसको हम देखेंगे डिटेल में हमारे कोर्स के दौरान, ठीक है, उन वीडियोस में कवर करेंगे हम। एडवांस कोर्स में हम बात करेंगे ह्यूरिस्टिक्स की, अन्वेषणकारी स्वानुभाविकी क्या होती है, कितने प्रकार होते हैं उसके, किस तरह से यह समस्या समाधान में मदद करती है या फिर नहीं करती है, ठीक है, हम देखेंगे इसको कि इसके भी कुछ प्लस माइनस हैं, उनको भी हम चेक करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये थी इस सीरीज की चौथी वीडियो, ठीक है। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे आप, ऑलराइट। एंड देन उसके बाद क्या होगा, आप हमको मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे 9826992769, ठीक है, आपके काई के लिए यूपी पीजीटी साइकोलॉजी, आपके मनोविज्ञान हिंदी मीडियम कोर्स के लिए, ठीक है। इसके लिए आप हमको व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे, एंड देन आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग को सिर्फ केवल और केवल नोट्स चाहिए हैं, ठीक है, ओनली एंड ओनली नोट्स, तो वो वेट करें यूपीपीजीटी की अगली वैकेंसी का, ठीक है। अगली वैकेंसी जब भी आएगी, नेक्स्ट वैकेंसी, तब तक हम आपको श्योर शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपका जितना भी सिलेबस है वो सब लाइन से कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।